वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि उसकी मेरिट्स पढ़ी थी, उसकी डीमेरिट्स पढ़ी थी, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाने का जो मेन मोटिव ये था कि जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की डीमेरिट्स हैं या जो ड्रॉबैक्स थे आपके 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसको दूर करके ऑथेंटिक आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जाए, जिससे आपको लिविंग्स को क्लासिफाई करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से हम लिविंग्स को क्लासिफाई कर पाए। इसीलिए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की कमियों को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था और ये किया था उन्होंने 1960 में, ठीक है। तो रॉबर्ट विटेकर ने ये 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसमें से फर्स्ट था आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ है आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फिफ्थ है आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। इनको ध्यान में रख के, इनको आधार बना के, इनको बेस बना के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो कौन से 5 किंगडम्स है जिनको प्रपोज किया था रॉबर्ट विटेकर ने। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम कौन कौन से बनाए? उन्होंने बनाया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा और प्रोटिस्टा तो हमारे पास क्या था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन से आया। तो विटेकर ने कौन सा किंगडम ऐड किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में? वो है फंजाई। उन्होंने, जो हमारे पास में एक ड्रॉबैक आ रहा था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में कि फंजाई की पोजीशन हमारी फिक्स नहीं हो पा रही है, कि ये फंजाई जो है वो हिटरोट्रॉफिक होते हुए भी ऑटोट्रॉफिक के साथ में रखी गई थी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, लिविंग्स को उन्होंने 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया और 5 किंगडम्स में उन्होंने फंजाई को एक नया किंगडम बना दिया, ठीक है। तो ये 5 किंगडम कौन से हो गए? फर्स्ट हुआ आपका मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड आपका फंजाई, फोर्थ प्लांटी और फिफ्थ आपका एनिमेलिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इन सब की कंपैरेटिव स्टडी। कैसे कि ये जो क्लासिफिकेशन है, उन्होंने जो बेसिस रखे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, इन सब में रिप्रोडक्शन का मोड कैसा होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसे होता है, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसके अब हम करेंगे कंपैरेटिव स्टडी की वो कौन से बेसिस थे जिसके आधार पर उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लस इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है हमारा सेल टाइप, कि सेल कैसी होती है, ठीक है। जब मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करा था तब कुछ टर्म्स मैंने आपको बताई थी कि प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे, जब हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं तो इन टर्म्स का यूज़ होगा आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रो प्लस कैरियन यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसा न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, वो ऐसी सेल जो होती है वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है, ठीक है। यानी प्रिमिटिव टाइप की सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि ये न्यूक्लियस है भी या नहीं, ठीक है। तो ऐसी जो सेल होती है वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कहलाती है, ठीक है। और यूकैरियोटिक क्या होती है, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, वो सेल क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक सेल कहलाती है, ठीक है। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेल टाइप। तो क्या है, मोनेरा के अंदर जो सेल होती है या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, उनकी सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। या फिर ये बोल सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है, प्रोकैरियोटिक होती है, वो किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर आते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है।
फंजाई, प्लांटियोर, एनिमेलिया, इन चारों के प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी जो सेल होती है वो कैसी होती है, सेल टाइप कैसा होता है, तो यूकैरियोटिक टाइप का होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर होती है, सिर्फ मोनेरा के अंदर होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सेकंड है हमारा सेल वॉल। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर ने जो दिया उसमें से एक बेसिस ये रखा था कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है तो वो मैंने आपको बताया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि सेल होती है जिसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी वो पूरा जो एक स्ट्रक्चर बनाती है वो क्या होता है, आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और क्या आएगा, आपका सेल वॉल आती है। ठीक है, मोनेरा जो किंगडम है उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल कैसी होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी सेलुलोज से बनकर नहीं बनी होती उनकी सेल वॉल। सेल के चारों तरफ की जो कवरिंग होती है जिससे सेल बाउंड रहती है वो क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। ठीक है, और सेल वॉल मोनेरा के अंदर कैसी होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी सेलुलोज से मिलके नहीं बनी होती है। जब वो नहीं बनी होती है सेलुलोज से मिलके तो फिर किससे मिलके बनी होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड या एमिनो एसिड जिसे पेप्टिडोग्लाइकेन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल कैसी होती है, सब में नहीं होती, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, थर्ड आता है आपके पास में फंजाई। फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है लेकिन सेलुलोज के मिलकर नहीं बनी होती है। जो फंगल सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो काइटिन की बनी होती है सेल वॉल किसमें, फंजाई में। ठीक है, आपके पास फोर्थ आता है प्लांटी। प्लांट में क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लस किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। ठीक है, और एनिमल्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, यानी एनिमल सेल जो है वो विदाउट वॉल की होती है, विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल उसके अंदर नहीं होती है एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, थर्ड आता है आपके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, नहीं होती है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोट कहा जाता है। तो मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनमें एब्सेंट होती है। क्यों, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। और बाकी जितने भी हैं, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया, उन सब के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है। ठीक है, कवर्ड रहता है, इसलिए उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बस नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि उनकी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी है, यानी यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर टाइप का होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर भी क्या होता है, सेलुलर टाइप का होता है, लेकिन फंजाई के अंदर क्या होता है, मल्टी सेलुलर टाइप का होता है। और इनका जो मल्टी सेलुलर टाइप का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फर्स्ट लेवल का हो सकता है हमारा, क्या उसे हम बोल सकते हैं कि टिश्यू जो है वो कंप्लीट बनते नहीं हैं, लेकिन उनकी जो सेल्स होती है वो ऑर्गेनाइज होना या आपस में ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर चुकी होती है। तो वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाते, लूज टिश्यू के फॉर्म में रहते हैं, वो होते हैं फंजाई में। फंजाई के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा हो सकता है, मल्टी सेलुलर होता है, प्लस उसे लूज टिश्यू के फॉर्म में भी हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास आता है प्लांट्स में। तो प्लांट्स के अंदर टिश्यू होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स के अंदर आपको पता ही है कि उनमें टिश्यू भी होते हैं, ऑर्गन भी होते हैं, ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है इन पांचों किंगडम में। तो फर्स्ट जो हमारा किंगडम है मोनेरा, उसके अंदर कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। इनके ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी थी कि ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर भी क्या होता है कि ये इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन
कुछ ऑर्गेनिज ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्लस कुछ ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी ये तीन तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। आपके पास थर्ड आता है फंजाई। फंजाई के अंदर होता है, फंजाई हमेशा हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और सैप्रोफिटिक होते हैं। इनके अंदर ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक जैसा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसीलिए इनको क्या किया गया, अलग किंगडम में रखा गया है। इनको प्लांट्स के साथ इंक्लूड नहीं कर सकते, प्लस इनको प्रोटिस्टा के अंदर भी इंक्लूड नहीं कर सकते। इसीलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे जो वाइज स्टेप क्या था कि फंजाई को एक अलग किंगडम बना दिया गया। नेक्स्ट आता है आपका प्लांट तो आपको सबको पता ही है कि इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और जो जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक, ठीक है। एनिमल्स के अंदर आपको अच्छी तरह से पता है कि एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं प्लस होलोजोइक इनके अंदर न्यूट्रिशन होता है और सैप्रोफिटिक भी न्यूट्रिशन इनके अंदर मिलता है। तो ये तो आपके होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो जब हम इस मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे आगे तब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी ऐसा नहीं है, जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन आएंगे जैसे जैसे हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आगे डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, हम इनकी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज होते हैं उनमें मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, या कह सकते हैं कि अनफेवरेबल जो कंडीशन होती है उसमें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। हमेशा नहीं होता, लेकिन आपके फेवर में कंडीशन नहीं है तब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज, ठीक है। सेकंड आता है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, समटाइम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी अनफेवरेबल सिचुएशन में। यहाँ जो सिचुएशन है वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिचुएशन प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंदर ये है कि जब जब अनफेवरेबल सिचुएशन रहेगी वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। अदरवाइज हमेशा वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, किसमें, मोनेरा और प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। आपके पास थर्ड आता है फंजाई। फंजाई के अंदर हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और एनिमल्स के अंदर हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। ये होते हैं आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिनके बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था रॉबर्ट विटेकर ने, ठीक है। आई होप आप सभी को ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो समझ में आया होगा। सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन है वो रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही माना जाता है, जिसे हम लोग जो पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन वो उसका जो आधार है, उसका जो बेस है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और अभी तक पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये है सबसे ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मैंने आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बता के कंपैरेटिव स्टडी बताई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी किंगडम्स हैं इन सब के हम इंडिविजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।